नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं यूके ट्रिपल एससी का मॉडल पेपर। ये पेपर आपको आपके आगामी एग्ज़ाम्स जो भी हैं वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, इन एग्ज़ाम्स के लिए आप जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको ये भी अंदाज़ा आ जाएगा कि इन परीक्षाओं का पैटर्न किस प्रकार आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि सब के सब सही हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी भारत वापस आए थे 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, PQLI के संघटक तक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। शिशु मृत्यु दर भी है, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा भी, और 15 वर्ष की आयु पर मौलिक साक्षरता भी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के वजन, आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिणाम परक कर। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने इनमें से किसी भी उसमें नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट वन का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाई से। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की राजधानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, अगरतला डैश डैश राज्य की राजधानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, पीपल किस राज्य या राज्यों का राज्य वृक्ष है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार का भी और हरियाणा का भी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल है। सही जवाब है ऑप्शन डी, आम। अगला क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री हैं 2020 के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें प्रदेश और उनमें उनके डांस फॉर्म का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड कुचिपुड़ी, क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है, और उत्तराखंड इसलिए गलत युग में, क्योंकि उत्तराखंड में कुचिपुड़ी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ पॉकेट व्यय का प्रस्ताव किस क्षेत्र में रखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, तीर्थकर महावीर की प्रतिमा की पहचान चिन्ह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंह। अगला क्वेश्चन, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन, विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस मनाया जाता है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 मार्च को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएं तथा आपको उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएं। क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियोस में व्यू तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर चार्ल्स वुड ने। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2010 में। भारत सरकार द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से किसी भी सन में नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन, डैश डैश के एक योग जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगुरु महाराष्ट्र। योग नहीं, शायद इसमें योगी होगा। डैश डैश के एक योगी जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, पूसा में कृषि अनुसंधान किसने स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन, भूमि तथा समुद्र के बीच में अंतर क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉनसून। अगला क्वेश्चन, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, JSK का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जन स्वास्थ्य कोष। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में विसर्ग संधि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निश्चल और मरुस्थल दोनों में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी अंग्रेजी शब्द हैं, स्टेशन मैनेजर और अगस्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार। अगला क्वेश्चन, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं वह है? जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं वह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, 5 शेरों का समूह पंसेरी में कौन सा समास है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के धर्म गुण दोष आदि का बोध होता है उसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आशीर्वाद बोधक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कक्षा में चले जाओ, अथवा कथा में चले जाओ। शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कथा में चले जाओ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आध्यात्मिक भी है और सरोजनी भी। अगला क्वेश्चन विस्मयबोधक चिन्ह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंकज। अगला क्वेश्चन भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदावरी को। अगला क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीनगर गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन प्लाज्मा चैनल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पैम। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैबिनेट ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक कंपनियों में 2007 में लागू वेतन संशोधन के नियमितीकरण को अनुमोदित कर दिया है। और दूसरा कथन है, यह सहायक कंपनियां घाटे में थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ऊपर वाला कथन 2 है, नीचे वाला कथन 1 है, तो दोनों में से कौन सा सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश की सरकार ने एकाएक भारत निर्मित हेलीकॉप्टरों का आदेश रद्द कर दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इक्वाडोर ने। राष्ट्रपति ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन और के गठन सहित 2 अध्यादेश स्थापित किए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाणिज्यिक अदालतों में। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं 2020 के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तराखंड के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। अरे सॉरी, उत्तराखंड के वित्त मंत्री तो ना ही हरीश रावत है, ना ही यशपाल आर्य, ना ही हरिश्चंद्र दुर्गापाल। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड के वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, आईडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा में सार्वभौमिक बैंक का लाइसेंस दिया गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, जुलाई 2015 में। अगला क्वेश्चन, इंफोसिस ने अमेरिका आधारित का अधिग्रहण कर लिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवा समूह। अगला क्वेश्चन, गणितीय माध्य 45 है, बहुलक 48 है, तो इसकी दिए गई की माध्यिका होगी, मतलब
गणितीय माध्य दिया है, बहुलक दिया है, तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि माध्यिका इनमें से कोई नहीं आएगी आपकी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत। तो आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि हम आपको और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ, तथा उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज़ आने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको और मटेरियल प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्मोड़े में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन हैं 2020 के अनुसार? तो इन ऑप्शन में से वो कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोनगंगा से। अगला क्वेश्चन, पुष्पावती नदी का संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फूलों की घाटी से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मिश्री ताल के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रूपकुंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो क्या है, ईएमसी शेयर धारकों को प्रति ईएमसी शेयर 33 क्या है वो? ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ईएमसी शेयर धारकों को प्रति ईएमसी शेयर $33.15 का कुल संयुक्त प्रतिफल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेधा पाटकर ने। अगला क्वेश्चन, कर भार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम विश्राम स्थान। अगला क्वेश्चन, विशेष कर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि नीतियां। अगला क्वेश्चन, गेहूं के दानों का रिपोज कौन होता है? तो गेहूं के दानों का रिपोज डैश डैश कौन होता है, लगभग में बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली सब्जी की फसल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बहुप्रयोजन औजार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुप्रयोजन टूलबार वाहक। अगला क्वेश्चन, छिड़काव यंत्र की अनुप्रयोग दर प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रसरण का विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एफ परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, बैंडवैगन प्रभाव अनुरूपता प्रभाव किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
सापेक्षिक आय परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, लेन देन लागत को निम्नलिखित भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शू लेदर लागत। अगला क्वेश्चन, मजदूरों के अतिरिक्त सेना, यह परिकल्पना किसने दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, असंतुलित विकास के विचार को किसने समर्थन नहीं दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, W.A. लेविस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या वित्तीय नीतियां नीति का साधन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नगद संचय अनुपात। अगला क्वेश्चन, मांग की मूल्य प्रत्यास्था 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधोमुखी गतिमान रेखा। अगला क्वेश्चन, फिलिप्स का वक्र इनका संबंध दर्शाता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगार। अगला क्वेश्चन, गणेन निम्न का हिस्सा होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोल्ड बोर्ड हल्का। अगला क्वेश्चन, गन्ने से गुड़ बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। गन्ने की पिराई करना, गन्ने के रस को गर्म करके अर्ध ठोस अवस्था में लाना, ठंडा करके गुड़ बनाना। अगला क्वेश्चन, पवन चक्की का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पानी को पंप करने के लिए भी और बिजली पैदा करने के लिए भी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिंचाई की एक विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वरित सिंचाई। अगला क्वेश्चन, वाष्पन प्रक्रिया एक प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भौतिकी। अगला क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, Y.V. रेड्डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध करना। अगला क्वेश्चन, रीपर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कटाई के लिए। अगला क्वेश्चन, खेती की प्रक्रिया जिसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, भू परिवकरण। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर बराबर होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1000 वर्ग मीटर के। अगला क्वेश्चन, हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कट की गहराई। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र का अवयव होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति से। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम अपने टेलीग्राम चैनल में क्विज कराते हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं।